बजट के साथ साथ पेट्रोल भी महंगा हुआ है। 4 रुपये 80-85 पैसे और डीज़ल तकरीबन 8 रुपये के पास। आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता था? हुकूमत का शुक्रिया अदा करना सर जी, ये महंगा हुआ है हमारे लिए, ये गरीब आवाम के लिए महंगा हुआ है, ये बड़े अफसरों के लिए महंगा नहीं हुआ। बड़े अफसर क्या है, उन्हें हुकूमत की तरफ से फ्यूल मिल रहा है, ये हमारे लिए महंगा हुआ है। वो तो याशियाँ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें 600-600% बढ़ी हैं। ये गरीब आवाम है, उनकी 5% 10%, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं है। और हमारी जो तालिबीन है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बढ़ गई है, अकेडमीज़ की फ़ीस बढ़ गई है, स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है। फीस तो गरीब बंदा रहा है ना। हमारी 50,000 से ऊपर सैलरी चल रही है, हमारे पे इनकम टैक्स लगा देती है, EOB टैक्स लगा देते हैं। कौन कौन से टैक्स हम दें? गरीब आवाम जा रही है। नहीं छोटे भाई, गरीब कैसे पिसता जा रहा है? जब आपकी इनकम बढ़ी है तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं ना। देखिए ना, आपके बुजुर्ग, आपके वालिदैन इतना कमा रहे हैं तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। देखिए ना, अगर जब मिसाल के तौर पे एक घर में एक बंदा कमाने वाला है, उसकी बेसिक सैलरी 37,000 रुपये लगाई है और घर में 8 जाने खाने वाले हैं, तो 37,000 में बिल देगा, अपने घर के राशन पूरे करेगा, अपने घर में क्या करेगा? 40,000 लगाई है पंजाब में, 40,000 भी लगाई होगी। लेकिन आजकल बिल इतने आ रहे हैं कि इंसान के बिल अगर 200 यूनिट से चले 10,000 12,000 बिल आ जाएगा। इंसान के घर में 8 खाने वाले होंगे, 5 जाने पढ़ने वाले होंगे, वो क्या बंदा पूरा करेगा अपने घर के हालात? अपने घर के कैसे हालात चलाएगा? आजकल हर चीज़ महंगी है, क्या करे बंदा? ऊपर से फ्यूल बढ़ गया है, ऊपर से बिजली पे टैक्स लगा दी, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए, क्या 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 करे बंदा? इतने दुखी क्यों हो आप? दुखी नहीं है, ये हालात ने हमारे दुखी बना दिया हमें। हम अपनी स्टडी करता है, स्टडी स्किप कर दी है, BS कर रहा था, इतनी स्टडी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा मैं अपनी, इतने जितने टैक्स लगा दिए ना। वाली साहब की सैलरी तो नहीं है कि हमारे वो नहीं अफोर्ड कर सकते, खुद भी जॉब करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी स्टडी बंदा कंप्लीट नहीं कर सकता तो बंदा क्या करे? BScs कर रहे थे जी, और मैंने वो भी स्किप कर दिया दरमियान में, सेकंड सेमेस्टर में से छोड़ दी। दिल नहीं करता पढ़ने को या महंगाई? दिल तो बहुत करता है, किसका दिल नहीं करता स्टडी करने को, स्टडी छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि बंदा क्या करे अपनी ज़िंदगी के लिए, बंदा क्या करे? ये भी यही तो है ना कि बंदा अपना घर चलाए, स्टडी करे, या बंदा अपने घर वालों को देखे, घर वालों का पेट पाले, कैसे करे बंदा? स्टडी नहीं करते तो क्या करोगे फिर? स्टडी नहीं करेंगे तो लेकिन अब पार्ट टाइम कोई जॉब करेंगे, फिर बंदा कोई अपने घर का निज़ाम तो चलाएंगे ना। घर के जो हुकूमत टैक्स लगाएं, टैक्स तो पूरे करेंगे ना, हम अपने बिल वगैरह तो देंगे ना, फिर जाके हमारी स्टडी के फिर बाद अब स्टडी के बारे में हम सोच नहीं सकते। स्टडी के बारे में तो हम अब सोचना ही मुश्किल है हमारे लिए अब तो। अल्लाह को गवाह बना के, को इस वजह से सिर्फ पढ़ाई छोड़ी है? अल्लाह का गवाह बना के इसलिए छोड़ा कि घर के हालात नहीं जिस वजह से पूरे हो रहे थे, टैक्सेस की वजह से, जिस वजह से हमने अपनी स्टडी छोड़ दी है। दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। एक तलीम तो हमारे पास हथियार है स्टूडेंट्स के पास, जो बंदा तलीम हासिल करे, जो बंदा किसी पोस्ट पे पहुंचे। जब हमारे पास तलीम ही नहीं होगा, हम किस पोस्ट पे जाएंगे? ना हम बाहर के ममालिक जा सकते हैं, ना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, हम क्या काम करेंगे बाहर? इधर बाहर ममालिक भी जाके हमारे पास एक्सपीरियंस ही कोई नहीं, ना हमारे पास स्टडी है, इन्फॉर्मेशन है। आजकल तो हालात ऐसे कि बंदा एजुकेशन, बंदे को जॉब नहीं मिली, डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं लोग। आपने BScs छोड़ दिया, मैंने सेकंड सेमेस्टर स्किप कर दिया मैंने। वालिद साहब की तरफ से सपोर्ट नहीं है? उनकी तरफ से सपोर्ट जब तक थी तब तक पढ़ा है। अब नहीं देख, अब बंदे हम खुद बड़े हो गए, पता लग रहा है घर के अब नहीं चल सकता निज़ाम, जितनी उनकी सैलरी है, मतलब जो मुल्क के हालात हैं। अब सारी ज़िंदगी माँ बाप के हाथों पर बैठ के तो नहीं खानी है हमने, खुद भी तो कमानी है ना कुछ तो करना है, तो हम कुछ करेंगे ना। फिर अब स्टडी करेंगे तो फिर क्या करेंगे बाद में? मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? मैट्रिक में मेरे 860 थे। फर्स्ट डिवीजन में किया माशाल्लाह जी। FSC में कितने थे? FSC में मेरे 660 थे मेरे ख्याल से। आप अब एवरेज रहे हो यार जी, फर्स्ट डिवीजन लेते रहे हो जी। तब आगे छोड़ दी पढ़ाई? आगे मैंने सेकंड सेमेस्टर शुरू किया था, मतलब BScs कंटिन्यू की थी, सेकंड सेमेस्टर स्किप करनी पड़ गई। कितना एक्सपेंडिचर है इसका? स्पेंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन जिस अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो फिर हमने आगे बाद में करने की कोशिश नहीं की। आगे बाद में उसकी फ़ी हुई जमा, दोबारा तो की नहीं दोबारा हमने। आजकल क्या कर रहे हो? आजकल तो फ़िलहाल अभी एक जो कंपनी है उसमें फ़िलहाल अभी जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल। कितनी तनख्वाह है उसमें? अभी बेसिक 37 है। लेकिन उनको को पंजाब में तो 40 लगाई है। वो प्राइवेट अदारे हैं, प्राइवेट अदारे कहाँ पे लगाते हैं? प्राइवेट अदारे अगर हम ऐसे उनको करेंगे, वो कहेंगे आप जाओ, हम कोई दूसरा बंदा रख लेंगे। उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी तो गरीब आदमी के लिए नहीं है ना। वालिद साहब क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। कितने भाई हो? एक ही भाई हूँ। बहनें कितनी? 5 बहनें। बहनों की शादी हो गई? नहीं, अभी किसी की भी नहीं हुई। बहनें क्या करती हैं? सारी स्टडी करती हैं।
वो पढ़ रही छोटी जो है मेरे से जो छोटी है वो बीकॉम कर रही है, उससे छोटी जो है फर्स्ट ईयर में, उससे छोटी जो 9th में है, उससे छोटी 7th में है। बड़ी सिस्टर है वो स्टडी छोड़ दी है। तो कोई बहनों की शादी का सिलसिला चल रहा है कि वो भी वालिद साहब? अभी कोई निज़ाम नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन रिश्ते अभी कोई अपना साहब भी नहीं कोई है अभी। निज़ाम कैसे करना है, क्या निज़ाम है? घर अपना किराए का है? घर अपना अल्हम्दुलिल्लाह। खुद पढ़ाई छोड़ दी आपने? जी, वालिद साहब कहते हैं पढ़ ले या वो तो मुझे कहते रहते हैं पढ़ लो, लेकिन अब खुद देखता हूँ ना, वो तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब देखें ना, खुद देखता हूँ जबकि घर का निज़ाम नहीं चल सकता तो फिर खुद कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना, कि नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5 बहनों का इकलौता भाई, वो कहता भाई मैं अपने एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर सका इसलिए मैंने स्टडी छोड़ दिया। ऐसे बच्चों को पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है, उनकी अव्वलीन ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे नौजवानों को रोज़गार भी दें और इनको पढ़ने का मौका भी मिले। मैं तो आपकी आवाज़ बन सकता हूँ। ऐसे ही है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आपके लिए सानिया करे। आमीन। ये खिदमत करते कि हम सिरोटी चीनते ना, जिधर रेड़ी लगाते उसको उठाओ, जिधर किसी का खेमत है वो कह रहे इसको उठाओ। यही खिदमत करते हैं ना। एक सेकंड, यही खिदमत करते। एक सेकंड, तुम्हारा घर में बाजी माँ बहन है ना, मेरा घर में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र घर में कोई अल्हम्दुलिल्लाह। चीज गलत जगह पड़ी हो वो साफ करता है ना। ये पंजाब की माँ है, ये कहती है मैंने पंजाब को साफ करना है। साफ करने, लेकिन गरीबों से साफ करने ना, चीज उसे तो साफ नहीं करते। वो सोचो गरीबों से साफ करते। अभी इसने जो बजट दिया है, तुम इस वक्त 50 रुपए में भी ना, मेरा ख्याल है तुम 3 टाइम का खाना खा सकते हो। मियां मुश्तबा शजौर रहमान साहब के तारीखी अल्फाज है कि गुर्बत खत्म, नवाज शरीफ का विजन पंजाब में आ गया है, अब खुशहाली का दौर है। गुर्बत खत्म नहीं हो गया, गरीब खत्म हो गया। सोच लो जरा, गरीब खत्म हो गया, मर रहे ना इसलिए गुर्बत खत्म हो गया। क्या हो गया आपको? किस चीज का बजट? उधर जो है ना, मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का मिसाल दे रहा होगा ना, 1000 बजट हो लगाते ना, पीछे से जो है ना 2000 का टैक्स लगाते। ये बजट होते? बजट ऐसे होते? कौमें तरक्की करने के लिए टैक्स नहीं देती क्या? अच्छा, 1000 का बजट 2000 टैक्स, ऐसे कौन तरक्की करेगा? वो खुद ही तरक्की कर लेगा, गरीब तो नहीं कर सकते। उसने दिपाई बजट कितने अलाउंस किया, वो दूसरे के, और हमारे लिए 10%। 10% का क्या होते? 1000 के पीछे 100 रुपए। बस लगाते हाँ, वो भी सोचो ना, वो बजट का पैसे रखते। वो कह रहा भाई जब तक बाहर पैसे है मुल्क खत्म नहीं, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर मैं आपको- मेरा बात सुनो, सालाना कितने किस्त देते हो IMF को? कितने देते हैं सालाना? आधा बजट तकरीबन सूद और कर्जों की अदायगी में चले जाता है। तो 8,000 9,000 इसलिए तो आपके कह रहे हो कि गरीब खत्म होते, गुर्बत खत्म नहीं होते पाकिस्तान में। अल्लाह ने हर बंदे को दिमाग दिया, हम लोगों के वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा तालीम भी नहीं है, जाहिल भी है, फिर भी हमें पता है कि मुल्क किस तरह का चलते। अल्लाह ने इतना शऊर दिया, शऊर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हें आज एक नसीहत करके जा हाँ, रहा हूँ। बोलो। आइंदा पाकिस्तान के हालात समझने हैं ना, भाई